बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर ग्रेजुएशन के बाद बीएड करें या फिर डीएलएड करें, हमें तो टीचर लाइन में जाना है, तो दोनों में से कौन से कोर्स बेस्ट रहेंगे। बात भी बिल्कुल सही है। ये वो मोड होता है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट आकर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे टीचर बनना है, लेकिन मैं डीएलएड करूँ या फिर मैं बीएड करूँ, दोनों में से मैं कौन सेलेक्ट करूँ। चलो इस लेक्चर में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले बीएड का हाल देख लेते हैं कि बीएड का क्या हाल चल रहा है, ठीक है। फिर करेंगे हम डीएलएड की बात और फिर करेंगे दोनों के कंपेयर, और बताना आप मुझे खुद कि कौन दोनों में से बेस्ट रहेगा। तो बीएड का एक बार हाल देख लो जरा एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बीएड, ठीक है। इस बीएड की थोड़ी सी मैं कहानी आपको सुना दूं। बीएड होता है 2 ईयर का, ये सबको पता है, ठीक है सर। बीएड कितने ईयर का होता है बेटे? बीएड होता है 2 ईयर का। ओके सर, बीएड होता है 2 ईयर का, ठीक है सर। 2 ईयर वाला बीएड 2 साल में हमारा कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है और हम एक शिक्षक बन जाते हैं, मतलब टीचर बन जाते हैं। आराम से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। देखो फिर जरा ध्यान से, बीएड कितने ईयर का है? 2 ईयर का, ठीक है। अच्छा ठीक है, बीएड से हम जा कहाँ सकते हैं? बीएड से, इस बीएड से हम जा कहाँ सकते हैं? बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहला नंबर लाइन जरा देखो ध्यान से, टीजीटी। टीजीटी कब कर सकते हो आप? जब आपके पास आप अंडर ग्रेजुएट हो। अंडर ग्रेजुएट मतलब आपने बीए करा है, बीएससी करा है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट हो प्लस बीएड हो आप, ठीक है। आराम से आप टीजीटी कर सकते हो, आराम से आप टीजीटी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है पीजीटी, सबको पता होना चाहिए पीजीटी, ठीक है। यहां क्या होता है? तो पीजी समझते हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, तब जाके आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो और आप एक टीचर बन सकते हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब चाहे आप एमए हो या आप एमएससी होल्डर हो, प्लस साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और एक खास बात और, टीजीटी से हम जो टीचर बनते हैं ना, वो बनते हैं बेटे 6th to 10th, ठीक है। 6th to 10th आप आराम से पढ़ा सकते हो। टीजीटी से आप 6 से लेकर 10th तक जितनी भी क्लासें हैं आप पढ़ा सकते हो। आप क्या कर सकते हो बेटे? पढ़ा सकते हो, यानी कि आप इन क्लास के टीचर बनोगे, है ना। अब पीजी प्लस बीएड वाला कहाँ टीचर बनता है भाई? कुछ नहीं है मेरे दोस्त, 11 से कहाँ तक? 12 तक। 11 से 12 तक अगर आप बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप 11 से 12 तक क्लास वाले बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो। आपने जिस सब्जेक्ट से बीएड करा है, चाहे मैथमेटिक्स से हो, एसएसटी से हो, जोन से सब्जेक्ट से आपने बीएड करा है, आप वो सब्जेक्ट अपना पढ़ा सकते हो पर्सनली, ठीक है। समझ लो चीज़ को। तो बीएड में किसी पर्सनल सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, चाहे वो 6 से 10 तक हो या 11 से 12 तक हो, तो इसीलिए तो बीएड होना जरूरी है। डीएलएड में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। 1 से लेकर 5th क्लास के टीचर बनते हैं डीएलएड वाले, 1 से लेकर 5th क्लास तक के। यानी कि अगर यहाँ पर आप डीएलएड की बात करोगे ना मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा बड़ी कथा नहीं बता रहा हूँ आपको, बस इतना बताऊँगा कौन दोनों में से बेस्ट है। आप खुद सिलेक्शन करना कौन दोनों में से बेस्ट है। डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी 2 ईयर कोर्स होता है। ये भी क्या होता है बेटे? 2 ईयर कोर्स होता है। यहाँ क्या बनते हैं हम? प्राइमरी टीचर, 1st to 5th क्लास ओनली, 1st to 5th क्लास, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी क्लासेस, यानी प्राइमरी। ओके ठीक है सर, प्राइमरी, ठीक है। अब बात देखो क्या आती है। एक टाइम वो था जब बीएड वाले इस प्राइमरी में अप्लाई कर सकते थे, यानी कि प्राइमरी टीचर बन सकते थे, लेकिन आज क्या कर दिया गया? लेकिन अब जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई बीएड वाले इस प्राइमरी से बिल्कुल बाहर है, इसमें कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझो कितना बेकार हिसाब रहा होगा इन लोगों का। जब गवर्नमेंट ने इतनी तैयारी, सुपर टेट वगैरह की बच्चों ने तैयारी करके रखी, लेकिन क्या हुआ कि इस बीएड वाले को क्या कर दिया? इस प्राइमरी से बाहर ही कर दिया, बोले आप इस लाइन में मत जाओ। और खास बात ये कि जो डीएलएड वाले होते हैं वो इसमें तो कभी अप्लाई करते ही नहीं है। डीएलएड वाले यहाँ कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि मैं डीएलएड करके 6 से लेकर 10 तक या 11 से 12 तक का टीचर बन जाऊं? इम्पॉसिबल, नहीं बन सकते आप सिर्फ टीचर बनोगे प्राइमरी, यानी कि 1st से लेकर 6th क्लास का ओनली। सैलरी पे मत जाओ, कितनी सैलरी मिलेगी? अरे जॉब मिल जाए, चाहे 20 की मिल जाए या 40,000 की मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। कितने की मिल जाए, बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, समझ लो चीज को। तो डीएलएड करके आप ओनली 1st से लेकर 5th क्लास तक के टीचर बनोगे, वो भी प्राइमरी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी टीचर,
ठीक है। अगर कोई पर्सनल सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। चलो अभी देखेंगे आगे कौन बेस्ट है, ध्यान देना। तो डीएलएड वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, डीएलएड वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और बीएड वाले इस प्राइमरी में अप्लाई अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बता दो थोड़ा सा, ज़रा इतना बता दिया आपने, थोड़ा आगे बता दो। ठीक है भाई, देखो ज़रा क्या है, बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हो, ध्यान देना, बीएड के बाद आप एमएड पीएचडी कर सकते हो, लेकिन डीएलएड यहाँ बेकार हो जाता है। डीएलएड के ऊपर ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना ज़रा इस लाइन पे, ठीक है। डीएलएड के बाद आप कोई एजुकेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हो, बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हो, समझ लो चीज़ को। तो एक छोटी एजुकेशन है, आराम से कर सकते हो बहुत कम टाइम में, है ना। और एक चीज़ और बताऊं, यहाँ बीएड से भैया वैकेंसी कम निकलती है, यहाँ बीएड से वैकेंसी कैसी होती है बेटे, कम निकलती है। और यहाँ जो डीएलएड होता है यहाँ से वैकेंसी कैसी होती है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है। लाइन पे ध्यान देना इस पे, ठीक है। यहाँ वैकेंसी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ वैकेंसी कैसी होती है बेटे, कम होती है। डीएलएड वाले या बीटीसी वाले ज़्यादा जॉब पे क्यों लगते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत निकलती हैं, और यहाँ कभी कदार वैकेंसी निकली भी तो इतनी भीड़ हो जाती है, और एक से एक बड़ा धुरंधर स्टूडेंट होता है एंट्रेंस क्वालिफाई करने वाला, इतना हाई कंपटीशन यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर आराम से हल्का कंपटीशन होता है, वैकेंसी ज़्यादा निकलती है और जॉब आसानी से मिल जाती है। करना क्या होता है, 1 से लेकर 5th क्लास वालों को पढ़ाना होता है, समझ गए चीज़ को। तो डीएलएड कम समय में अगर आपको जॉब लेनी है तो आप डीएलएड की ओर भागना पड़ेगा। कम समय में ज़्यादा मतलब जल्दी जॉब लेनी है, ठीक है, कम समय में जॉब लेनी है तो आप डीएलएड करें, ठीक है। और भैया यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कितना टाइम लग जाए आपको, 5 साल 6 साल 10 साल कुछ पता नहीं होता यहाँ टाइम का, और बीएड का बहुत बड़ा लोचा कर दिया। अब क्या हुआ, जो बंदे जरा ध्यान देना, जो बंदे बीएलएड कर रहे थे, लाइन पे ध्यान दो, जो बंदे बीएलएड कर रहे थे, बीएलएड यानी कि हम बोलते हैं बीएससी प्लस बीएड, और क्या बोलते हैं हम, बीए प्लस बीएड, जो बंदे ये कर रहे थे 4 साल वाला कोर्स जो कर रहे थे, 4 ईयर वाला कोर्स बंद कर दिया। बीएड वाले प्राइमरी से तो ऑलरेडी बाहर है कि बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि यार ये 4 ईयर वाला ये जितने भी कोर्स था तुम्हारे पास ये सब खत्म कर दिया, ठीक है। अब इनके पास और टीजीटी पीजीटी का ये फॉर्म भर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं है। अब इनके पास ऑप्शन बचता है एमएड का और पीएचडी का, सीधे लॉन्ग पोस्ट पे ये लगा लो, सोच लो आप। तो बीएड खत्म, यानी कि ये तुम्हारे पास वीएलएड भी खत्म कर दिया। अब जो है एक नया सिस्टम आया एनटीपीई के तहत बीएड जो होगा वो 4 साल का होगा। एनटीईपी, लाइन पे ध्यान देना इस पे भी, कौन सा, एनटी, ठीक है बेटे, एनटीईपी के तहत बीएड जो होगा वो कितने साल का होगा बेटे, 4 साल का होगा। अब ये मत सोचना कि ये 2 साल वाला 4 साल का कर दिया है, इसमें जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहो, जो भी अंडर ग्रेजुएशन करना चाहो, अंडर ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होगी 4 साल में, यानी कि आपका 1 साल बच जाएगा। यहाँ आप ग्रेजुएशन करते हो प्लस बीएड करते हो तो 5 साल लगेंगे, 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 2 साल तुम्हारे पास बीएड हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4 साल का बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, और किसके तहत, एनटीईपी के तहत। लेकिन ये क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, लगा लो साहब। और एक खास बात तुम्हें और बताऊं, दो जो तुम्हारे पास ये जो 2 ईयर वाला यानी कि 2 ईयर वाला बीएड है, जो ये 2 ईयर वाला बीएड है, ये 2030 तक मान्य है। ऐसे नहीं है कि 2030 के बाद भी ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य होगा, लेकिन आप इससे शिक्षक नहीं बन सकते हो। लगा लो साहब, 2 ईयर बीएड से आप 2030 के बाद शिक्षक नहीं बन सकते हो, साफ साफ बिल्कुल मना कर दिया गया। तो फिर किस काम में आएगा ये, हायर एजुकेशन लेने के लिए। अगर आपको एमएड करना है तो ये 2 ईयर वाला बीएड लगा सकते हो, आपको पीएचडी करनी है तो 2 ईयर वाला बीएड आप लगा सकते हो, और हायर एजुकेशन के लिए लगेगा, लेकिन इससे आप शिक्षक नहीं बन सकते, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। लगा सकते हो, आप सोच सकते हो। तो भैया ये जो बीएड सीएड है, इतने बड़े झमेले में मत पड़ो, ठीक है, कि यार ये क्या पता क्या हो, आगे जाके भी क्या हो, इतने बड़े झमेले में मत पड़ो। आप सीधे क्या करो, डीएलएड करो आप, ठीक है।
24 चल रहा है, अब लाओ 25-26 ज़्यादा साल बचे नहीं है 2030 के, और 7-8 साल तो पता नहीं जॉब का पता नहीं मिले नहीं मिले। तो बेस्ट यही है कि आप डीएलएड करो। और डीएलएड के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार खुलेगा ये बंद होगा, क्यों होगा, क्योंकि यार फर्स्ट से लेकर 5th क्लास वाले बच्चों के लिए ना तो कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं, बस पढ़ाना होता, तो ये डीएलएड तो चलता रहेगा हमेशा। तो बेस्ट यही है कि इतने बड़े झमेले में मत जाओ आप लोग, आप सीधे क्या करो, डीएलएड करो, वैकेंसी ज़्यादा निकलती है और कम समय में आपकी जॉब भी मिल जाएगी आपको। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी बड़ा तगड़ा कंपटीशन होने वाला, भर भर के भरी पड़ी हैं सीटें इसमें। इस बार बीएड की सीटें खाली हैं, लेकिन डीएलएड में सीटें फुल हुई पड़ी हैं, बिल्कुल एक सीट खाली नहीं है, समझ लो चीज़ को। तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला आने वाले टाइम में, पर आने वाले में बढ़ने वाला, लेकिन अभी तो फिलहाल आप इसको देखो, है ना। तो इस बीएड के झमेले में मत पड़ो यार। अगर आपको हाँ पर्सनली कोई बड़ा टीचर बनना है तो आप बीएड करें बढ़िया करके, वरना तो भैया हमारा डीएलएड इज़ द बेस्ट, ठीक है, कंपेयर वेट बिन बीएड, समझ लो चीज़ को। तो डीएलएड करें सही करके। और यहाँ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकलती है यार, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा निकल रही हैं और फ़ायदा हमें जिस चीज़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पहुँचो आप, इस के चक्कर में क्यों पड़ोगे आप, है ना। तो ऐसी एक नई वीडियो में मिलते हैं आप। थैंक्स।